राजस्थान का बांगड़ किला एक ऐसा जगह जहाँ सूरज ढलने के बाद इंसान हो जाना बिल्कुल मना है। लेकिन क्या हो कोई इंसान इस वार्निंग को मजाक मिले। तो आज की कहानी एक ऐसे रियल इंसिडेंट में बेस्ड है जहाँ एक रात ने 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्वागतम दोस्तों, तो क्या हाल चाल सभी का, सब बढ़िया। तो रूम की लाइट ऑफ कर लो, हेडफोन लगा लो, तैयार हो आज की खौफनाक कहानी के लिए। साल 2024, दिल्ली के 3 दोस्त आरव, करण और विवेक YouTube के लिए हॉरर वीडियोस बनाया करते थे, लाइक मी। इन लोगों का अगला प्लान था बांगड़ किला। सभी लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, मना किया जाने के लिए, बट उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। अगले सुबह वो लोग किला में जाने के लिए तैयार हो गए। तब उन्हें एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा, शाम होने से पहले वहां से निकल जाना, क्योंकि रात को वहां इंसान नहीं रहते। तीनों हंस पड़े और बोलते हैं कि अंकल, यही तो कंटेंट है। शाम 5 बजे वो लोग किले में पहुंचे। किला बिल्कुल सुनसान था, टूटी हवेली, सूनी गलियां और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लेकिन कैमरे में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर आरव के कैमरे में एक सफेद साड़ी पहनी औरत बार बार दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। 6 बजते सिक्योरिटी गार्ड का आवाज आता है कि अगर कोई किला में मौजूद है अभी भी तो वो बाहर निकल जाओ। लेकिन तीनों दोस्त एक रूम में जाके छिप गए। उनका प्लान था कि पूरी रात किले के अंदर बिताना। सूरज ढलते ही पूरा माहौल बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ों से अजीब सी आवाज आने लगी और ऊपर के फ्लोर से किसी के घुंघरू की आवाज आती है, छन छन छन। फिर कर्ण बोलता है कि ऊपर कोई है। तीनों दोस्त ऊपर जाते हैं, लेकिन ऊपर कोई नहीं होता है। तभी अचानक विवेक चिल्लाता है, पीछे देखो। जब कैमरा घुमाया तो दूर एक औरत खड़ी थी, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरा पूरा काला था। आरव ने कैमरा जूम किया और अगले ही पल औरत गायब हो गई। लेकिन कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गई थी। तीनों डर गए। उन्होंने फैसला किया अब बाहर निकलना है। लेकिन जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता गायब हो गया था। वो घंटों चलते रहे, हर रास्ता उन्हें वही जगह वापस ले आता। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आई, माँ माँ। करण बोलता है, यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? तो वो लोग उस आवाज के पीछे गए। एक टूटे हुए कमरे में वहाँ एक छोटा लड़का खड़ा था। बच्चे ने सर उठाया, उसकी आंखें पूरी सफेद थी और अगले ही पल वो धुएं में गायब हो गया। रात 11 बजे सारा रूम बकेट अपने आप बंद होने लगा। मोबाइल का नेटवर्क गायब, मोबाइल का बैटरी 90% से सीधा 2% में आ गई। तभी उन्हें हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, टक टक टक। कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, लेकिन वहां पे कोई दिखाई दे ही नहीं रहा था। तभी उन लोगों को एक पुराना रूम दिखता है। वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं। वहां दीवार पे एक टूटा हुआ आईना लगा हुआ था और अपने मजाक में उस आईने में देखा। अगले ही पल वो जम गया आईने में। उसके पीछे 10-12 लोग खड़े थे। जब आरव ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर जब वो आईने में देखता है तो वो लोग बिल्कुल उसके पीछे खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक से पूरी हवेली में एक औरत की जोरदार हंसी गूंजने लगी। सफेद साड़ी वाली वही औरत सीढ़ियों पे खड़ी थी। धीरे धीरे वो हवा में तैरती हुई नीचे आने लगी। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और आंखों से काला खून बह रहा था। ये देखकर तीनों दोस्त भागने लगे। भागते भागते विवेक एकदम से गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी, बचाओ। करण और आरव उसे ढूंढते रहे, लेकिन सिर्फ उसका कैमरा मिला और कैमरे की लास्ट रिकॉर्डिंग में विवेक किसी इनविजिबल पावर से हवा में उड़ रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। फिर अचानक वीडियो बंद हो गया। रात के 2 बज चुके थे। दोनों दोस्त डर के मारे एक मंदिर में जाकर छिप गए। बाहर किसी के चीखने की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। फिर मंदिर गेट किसी ने खटखटाया। आरव, आवाज विवेक की थी, लेकिन विवेक तो गायब हो चुका था। करण बोला, दरवाजा मत खोलना। बाहर से आवाज आई, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। फिर आहिस्ता आहिस्ता सुबह होने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली में पड़ी, सब कुछ शांत हो गया। दोनों दोस्त किसी तरह बाहर निकल गए। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा, तुम लोग तो 3 थे, तीसरे लड़का कहाँ है? वो चुप रहे। पुलिस ने पूरा हवेली खोजा, लेकिन विवेक उन्हें कहीं नहीं मिला। कुछ दिन बाद आरव कैमरे के फुटेज को एडिट करना स्टार्ट किया, तो आखिरी फुटेज में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ था जो किसी ने शूट ही नहीं किया था। उसमें वो तीनों दोस्त रात में भाग रहे थे और उनके पीछे सैकड़ों परछाइयां चल रही थी। लेकिन सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि वो चौथा आदमी कौन था जो कैमरा पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ 3 थे, उनके साथ चौथा कोई नहीं था। और वीडियो के आखिर में वो चौथा जो भी था कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और पूरी स्क्रीन काली हो गई। उस घटना के बाद आरव ने कभी भी हॉरर वीडियो नहीं बनाया। और ऐसा कहा जाता है बांगड़ किला में रात होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है जाने की, और वो किला रात होने के बाद भूतों का डेरा बन जाता है। तो ये हुआ था उन 3 दोस्तों के साथ। कि आपका कोई दोस्त है जो उस किला में जा सकता है रात में, तो उसे ये वीडियो शेयर कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेस्ट पार्ट कमेंट कर देना।
तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नया कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।